नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैथमेटिक्स प्रेयर आप जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एक तरफ तो ग्रीन बोर्ड देखते हैं और एक तरफ मैथमेटिक्स प्रेयर देखते हैं। तो उत्सुकतावश एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैथमेटिक्स प्रेयर का मीनिंग क्या है। तो आज का जो सेशन है ये इसी को एक्सप्लेन करने के लिए डिवोट करते हैं। यदि किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, तो आप क्या बता पाएंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? स्कूलिंग से अभी तक यदि आप सर्च करें तो गॉड की कोई डेफिनेशन वर्ड में मेंशन नहीं की हुई है। ये एग्जम्पशन है, अजम्पशन है कि पॉइंट इज अ डॉट, एक पॉइंट बना दिया डॉट। अब यदि ये डॉट को डिस्क्राइब करने की बात हो तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं सर्कल विथ रेडियस 0। अब सोचने की बात है, सर्कल विथ रेडियस 0। जब सर्कल वर्ड यूज किया तो सर्कल वर्ड यूज करते समय उसमें दो बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं, एक तो सेंटर आ जाता है और एक रेडियस आ जाता है। तो एक सेंटर फिक्स पॉइंट ले लिया, अब रेडियस कहां है? तो चलो डॉट को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए सर्कल विथ सेंटर 0, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई है, ये केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने को बहलाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। दिस इज अ सर्कल विथ रेडियस 0 इज अ पॉइंट, इज अ डॉट। एक पेंसिल की टिप लगा दी, दिस बिकम अ डॉट। पेन का टिप लगा दिया, बिकम अ डॉट। तो मैथमेटिक्स में ये जो डॉट है दिस इज अनडिफाइंड टर्म, इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। अब जैसे इसको एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेंस के बाद बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड रहने लगी। जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक साथ ऐसे लगाए तो दिस बिकम अ लाइन। लाइन वन डायमेंशनल फिगर तैयार हो गई, वन डायमेंशनल फिगर लाइन। जो हम बात कर रहे हैं ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो बाद में समय निकाल के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइन को वन डायमेंशनल फिगर कंसीडर किया जाता है मैथमेटिक्स में, लेकिन जब लाइन बनाने की बात हो, अब ये थोड़ा हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। देखो कंसीडर किया जाता है वन डायमेंशनल, लेकिन यदि लॉजिकल सोचा जाए तो लाइन जब बना रहे हैं तो लाइन बनाते समय आपको क्या क्या लगा? आपको एक तो लेंथ लगी और साथ में कुछ विड्थ भी तो होगी ना इसकी। बिना विड्थ की लाइन कैसे हो सकती है? बिना विड्थ की तो लाइन हो नहीं सकती। तो लेंथ लगी और विड्थ भी है, कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो लेकिन विड्थ होगी। तो जब लेंथ और विड्थ दोनों आ गई तो टू डायमेंशन बन गया। लेकिन लाइन इज कंसीडर्ड एज वन डायमेंशनल फिगर। अगेन एक्सेप्टेंस, इसको कहते हैं एक्शियम। एक्शियम इसको हमने माना है। जब इसको माना है, जब डॉट को समझ लिया हमने, मान लिया, जब डॉट के कंसेप्ट से इनफाइनाइट डॉट्स का कलेक्शन इन अ स्टेट पोजीशन इज कॉल्ड एज लाइन व्हिच इज कंसीडर्ड एज वन डायमेंशनल, ये मान लिया। फिर धीरे धीरे और चीजों को इसके बेसिस पर डेवलप करने लगे। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाते becomes a plane which is considered as two dimensional figure। plane, two dimensional figure मतलब यदि ये आपके सामने दिखाया तो दिस इज अ प्लेन। तो एक लाइन, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस का कलेक्शन एक सरफेस पे इज अ प्लेन। टू डायमेंशनल फिगर, इसको टू डायमेंशनल फिगर का लेंथ और ब्रेड्थ दिख रही है, टू डायमेंशनल फिगर। अब इसको एक और डायमेंशन दे दिया, इसको यदि मान लो हमने स्पेस में रख दिया, ठीक है, कुछ और करके थोड़ा सा इसको कर्व करके ट्विस्ट करके, तो दिस बिकम सरफेस। ठीक है, अब ये जो टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन बना, तो इसके लिए एक ऐसे समझ लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को हमने यहां से ऐसा प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ खींचा, तो बॉक्स बन गया, वो बॉक्स बन गया।
थ्री डायमेंशनल फिगर, लेंथ और ब्रेथ के साथ में हाइट जुड़ गई तो थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई जेड एक्सिस थ्री डायमेंशन में फिगर समझने लगे। चूड़ी होती है ना, बेंगल, सर्कल है वो, टू डायमेंशनल। यदि वो बेंगल को रख के रोटेट किया तो जो फिगर जनरेट होते दिखती है वो स्फीयर जैसे जनरेट होते दिखती है। तो अब उसमें सर्कल की तो प्रॉपर्टी है, साथ साथ में ये जो राउंड घूम रहा है, जो शेप तैयार हो रहा है, वो स्फीयर का शेप तैयार हो गया। सॉलिड जनरेटेड बाय दैट सर्कल इज थ्री डायमेंशनल स्फीयर हो गया। तो जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है एक्स वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस में पढ़ा है, एक्स वाई यदि हम प्लेन मान लें और उसके ऊपर जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर मान लें, तो जो कुछ आपकी स्टडी अभी तक हुई है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस से रिलेटेड हुई है। तब जब आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ये थ्री डायमेंशनल चीजें एक्स वाई जेड ट्रिपलेट फॉर्म में लिखी जाती है, इसके साथ टाइम डायमेंशन ऐड कर दिया तो वो फोर डायमेंशनल एक्स वाई जेड टी। अब ये बातें सब थ्योरेटिकल शुरू होगी, फोर डायमेंशनल ऑनवर्ड्स थ्योरेटिकल बातें शुरू होगी। स्पेस कोऑर्डिनेट विद टाइम कोऑर्डिनेट, ये फोर डायमेंशनल स्पेस बन गया। सब थ्योरेटिकल बातें हैं थ्री डायमेंशन के ऊपर। इसके साथ साथ में और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस लगाते चले जाते तो एक स्टेज पर n डायमेंशनल x1 x2 x3 xn n डायमेंशनल स्टडीज होती है एक पर्टिकुलर लेवल तक है। और फिर और यदि आगे आगे जाते जाते तो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की भी बातें होती है, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो शुरुआत कहां से हुई? एक सिंपल से डॉट से, जिसको एक्सेप्ट किया, उससे लाइन तैयार हुई, लाइन से प्लेन तैयार हुआ, प्लेन से सरफेस जनरेट हुए, थ्री डायमेंशनल स्पेस के बाद फोर डायमेंशनल, फाइव डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल स्पेस तैयार होते चले गए। और मल्टी डायमेंशनल स्पेस एन डायमेंशन तक की भी रुके नहीं, वो इनफाइनाइट डायमेंशन तक आगे। जब आप एमएससी के बाद यदि किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करते तो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस तक की भी स्टडीज होती है। तो ये तो सब हो गया मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब 2015 में आई थिंक 3 जनवरी 2015 सेकेंड और थर्ड की नाइट का थॉट था, ऐसे कुछ थॉट्स जनरेट हुए और वो थॉट्स इस फॉर्म में आपके सामने अभी दिख रहे हैं कि सारा कुछ मैथमेटिक्स हम डॉट के रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो 3 जनवरी, सेकेंड और 3 जनवरी 2015 को जो थॉट्स जनरेट हुए उसको ये फॉर्मेट में मैथमेटिक्स प्रेयर का नाम दे दिए। तो फॉर मी डॉट इज गॉड, डॉट इज गॉड। अब मुझे भी कुछ मांगना है, जनरली क्या करते हैं हम, जो भी कुछ मांगना है हम गॉड से मांगते हैं और हमारे लिए मैथमेटिक्स ही सब कुछ है। आज आप लोगों के सामने खड़े तो मैथमेटिक्स की वजह से खड़े। बीच में आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, जो ग्लोबल शिक्षण रत्न अवार्ड मिला वो किसकी वजह से? मैथमेटिक्स की वजह से मिला है। और ये मिलाने के लिए इसके पहले के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका रोल रहा है, क्योंकि हमको टीचर, ये जो हमारे सामने बैठे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाया है। केवल कंटेंट होने से टीचर नहीं बनते, कंटेंट को डिलीवर करना है, किनके सामने डिलीवर करना है वो भी तो चाहिए। क्योंकि जब तक के स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर का एग्जिस्टेंस ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। टीचर अकेला टीचर नहीं हो सकता है, कॉम्बिनेशन में जब दोनों स्टूडेंट और टीचर साथ होते हैं तब टीचर टीचर के रोल में आता है। तो सभी का, जितने भी हम उनको गणित दर्शीज कहते हैं, जितने भी गणित दर्शी है उन सबका भी उस अवार्ड में बराबर का योगदान है। तो जो थॉट्स जनरेट हुए कि मांगना किससे, तो मांगना डॉट से, बिकॉज फॉर मी डॉट इज गॉड। और जब सोचा, सारे थॉट्स को क्युमुलेटिव करके सोचा तो उसके साथ चीजें बनते चली गई। यू आर डायमेंशनलेस एंड कैन नॉट बी डिफाइंड। डॉट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अभी ये बात सब हम मैथमेटिक्स से रेफरेंस में कर रहे हैं, आप इसको जनरल रेफरेंस में लेकर सोचिएगा। अलग अलग जो भी रिलीजन है, अलग अलग जो भी आपके बिलीफ्स होंगे, फेथ होंगे, उसके साथ ये मैथमेटिक्स की चीजों को कंपेयर करके देखिएगा कहां से कोई लिंक बैठती है क्या। यदि आप सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो आपको लिंक मिलते दिखेंगे। गॉड फॉर मी विच इज गॉड इज डायमेंशनलेस एंड कैन नॉट बी डिफाइंड। द होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स
is based on axiom of you. Axiom, that word, कि माना हुआ है, देखा किसने है, सबने माना हुआ है, बिलीफ्स पर चल रहा है सारा कारोबार, जितनी भी दुनिया है बिलीफ पर चल रही है, ठीक है। सुप्रीम पावर कुछ तो है, तो एक्शियम, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में जिसको माना है, एक्सेप्ट किया है, दैट इज एक्शियम। द होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन एक्शियम ऑफ यू, क्योंकि जब तक हम डॉट को नहीं मानते तो हम लाइन तैयार नहीं कर पाते, लाइन तैयार नहीं हो पाती तो प्लेन तैयार नहीं हो पाता, और फिर आगे की बातें तो फिर यूजलेस हो जाती थी। तो शुरुआत हुई वो एक्शियम से, डॉट की एक्शियम को माना, उसके बाद में चीजें शुरू हुई। काइंडली गिव अस पावर फॉर द फॉलोइंग जर्नी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज फॉर एग्जांपल आई एम अ डॉट, अब जर्नी शुरू हो रही है, तो जहां है वहां से आगे बढ़ना शुरू करो। डॉट पर हो तो लाइन बनने की कोशिश करो, वन डायमेंशनल फिगर बनने की कोशिश करो, मतलब कुछ क्वालिटीज एक्वायर करने की कोशिश करो। यदि मान लो वहां तुम्हारी पोजीशन है, लाइन पर पोजीशन है, वन डायमेंशनल, तुम्हारे पास कुछ क्वालिटी है, तो क्वालिटी को और बढ़ाने की कोशिश करो, लाइन से प्लेन बनने की कोशिश करो, टू डायमेंशनल बनने की कोशिश करो, क्वालिटीज ऐड करते चले जाओ। कैसे ऐड करोगे? बाय ऑब्जर्वेशंस। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कुछ अच्छे टॉक सुनते होंगे, क्लासेस अटेंड करते होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, लगभग हर जगह से हम चाहें तो नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमारे सेंसेस एक्टिव होने चाहिए, हमारा ऑब्जर्वेशनल जो स्किल है वो यदि हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हम बहुत सी चीजें केवल देखकर हमारे आजू बाजू सीख सकते हैं। लाइन पर हो तो 2D बनने की कोशिश करो, प्लेन, प्लेन पर हो तो 3D बनने की कोशिश करो, क्वालिटीज एक्वायर करते चले जाओ, सरफेस बनने की कोशिश करो, सरफेस पर हो तो मल्टी डायमेंशनल स्पेस बनने की कोशिश करो। मल्टी डायमेंशनल स्पेस के बाद में गाड़ी जरा रुक जाती है। एक फिल्म थी खूबसूरत, संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर, कुछ उनको 7 स्टेप्स सिखाने थे, 7 स्टेप्स ऑफ लव। 6 स्टेप्स तो ट्रेनर सिखाता है, 7th स्टेप खुद को सीखना पड़ता है। यदि हम साइकिल ट्रेनिंग की बात करें, साइकिल चलाने की बात करें, तो साइकिल को बैलेंस कैसे करना, इतनी बात जो आपको साइकिल, आपके पीछे साइकिल पकड़कर सिखा रहा होगा ना, वो सिखाता है, बोलता है मैंने पकड़ा हुआ हूं, तू चल आगे। शुरू में तो हैंडल पे बैलेंस है तो पैडल पे पैर नहीं, पैडल पे पैर है तो हैंडल डिस्टर्ब होता है। ये दोनों को बैलेंस करने, पहली बात तो जब साइकिल चलाना सीखा होगा उसके पहले सोचकर देखो, कभी आश्चर्य हुआ होगा ना, यार ये 2 पहिए पर सीधी सीधी चलती कैसी है। ये भी आश्चर्य की बात थी कि चलती कैसी है, गिरती क्यों नहीं है। फिर जब अपन ने सीखना शुरू किया होगा तब समझ में आया कि अभी अनबैलेंस क्यों हो रहा है, और प्रैक्टिस के बाद में वो बैलेंस भी हो गई। तो साइकिल चलाने वाले ने या सिखाने वाले ने केवल तुमको बैलेंसिंग सिखाई और साइकिल चलाना सिखाया। अब इसके आगे की बात ध्यान से सुनना। अब जितनी तुमने उसमें शिद्दत से प्रैक्टिस की होगी, तो जो स्टंट है, ये एंगल से, ये एंगल से, ये एंगल से, इधर कट मार के, उधर कट मार के, जो साइकिल चलाते वो चलाने वाले ने नहीं सिखाया, वो तुमने अपनी प्रैक्टिस से सीखा, अपने जुनून की वजह से सीखा। तो ये जो जुनून है, ये जुनून होना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। जिस दिन ये जुनून आप पकड़ लोगे ना, लाइफ चेंज हो जाएंगी। हमको किसी दूसरे के लिए नहीं जीना है, हमको अपने लिए जीना है, और क्या पर्पस है जीने का उसको फाइंड आउट करके जीना है। अदरवाइज हमें ना दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। अक्सर हमको क्या चाहिए कभी पता ही नहीं होता लाइफ में। किसी ने बोला B.Sc कर ले तो B.Sc कर ले, किसी ने बोला ये सब्जेक्ट ले ले तो ये सब्जेक्ट ले ले, लेकिन क्यों, ये सब क्यों, ये पता होना चाहिए। तो ये वाला जो एरो है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला एरो एक्सप्लोर करने की चीज है। बाकी बातें तो समझ में आती है, बस इसके साथ एक चीज जोड़ देते हैं। जब कोई पर्सन स्पेस या मल्टी डायमेंशनल इस लेवल पे चले जाता है, तो
वो अपने आप को कुछ अलग समझने लगता है कि बस मैं ही मैं हूं और कोई नहीं। ये डेंजरस है। तो इस डेंजर से बचने का उपाय जिसको मिल गया, वो ये जो पाथ है वो एक्सप्लोर कर लेगा। ठीक है, हमने हिंट दे दी। ये जो मैं हूं सब कुछ, है ना, अरे मुझे ही सब कुछ आता है, किसी दूसरे को कुछ नहीं आता, तो ये जो फूक जाता है ना इंसान, जब मल्टी डायमेंशनल, जब बहुत टैलेंटेड बंदा हो जाता है, तो फिर अपने सामने किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे समय ध्यान से सुनना जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, ऐसे समय हमको अपने आप को डॉट बनाने की एबिलिटी आनी चाहिए। मतलब पोलाइटनेस, विनम्रता, नम्रता, है ना, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। जिस दिन हम पोलाइट हो जाएंगे, पोलाइटली चीजों को फेस करने लगेंगे, तो ये जो सर्कल है ये कंप्लीट होता है। मतलब कितने भी तुम्हारे पास टैलेंट हो, उसके बावजूद भी, जो थोड़ी देर पहले हमने ग्राउंड लेवल की बात की थी ना, अपने आप को यदि हम ग्राउंड लेवल पर रखें तो वहां से बढ़ने का स्कोप हमेशा रहेगा। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिस दिन हम यहां पहुंच जाए, तो जहां से हमने शुरू किया था डॉट से, ऐसे डॉट बनाने के लिए यदि हम कैपेबल हो तो डॉट बनाना शुरू कर दें। या तो हम खुद अपने आप को डॉट में कन्वर्ट कर लें विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ, और यदि हम एबल है डॉट रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो हम डॉट रिप्रोड्यूस करते चले जाए, ताकि उनकी भी साइकिल कंप्लीट होते होते वो मल्टी डायमेंशनल स्पेस में आ जाए और फिर वो भी एबल हो जाए डॉट प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब इस तरह का चक्र चलने लगेगा, तो हमको हमारे आसपास पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, अच्छे लोग दिखने लगेंगे, काबिल लोग दिखने लगेंगे, सक्सेसफुल लोग दिखने लगेंगे। और यदि यहां आके फूक गया, सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फूक गया तो लाइफ डिस्ट्रॉय। फूकने के बाद अपने आप को यदि कन्वर्ट करने की एबिलिटी आ जाए या प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, दोनों में से कुछ भी, सर्कल विल कंटिन्यू। तो इस तरह से ये थॉट जो जनरेट हुए थे उसको एक मैथमेटिक्स प्रेयर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए। और उस समय जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको जब दिखाया तो उन्होंने कहा इसका तो फ्लैक्स बनाकर क्लासरूम में लगाना चाहिए। तो उनकी परमिशन से इसको तब से क्लासरूम में लगाया हुआ है। तुम्हारी क्यूरियोसिटी की वजह से फर्स्ट ईयर में इसका एक्सप्लेनेशन देने का हमको मौका मिला, और जो कुछ है मैथमेटिक्स की वजह से, इसलिए जिसकी वजह से उसकी जय करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ जय गणित, और जो भी कुछ बातें जोड़ी है मैथमेटिक्स के साथ में फिलोसॉफी की, इसलिए जय गणित दर्शन। जय गणित। जय गणित सर।